रंजन मिश्रा की कुंडली। चला महादेवी की शादी में रंजन मिश्रा की कुंडली कैसे? क्या ये इस कुंडली में लघु धनु में? अरे गुड्डू, तुम्हें इस कुंडली से भला क्या लेना देना है? अब एकदम बिस्तुपाड़े से ही कह रहा है। इनका तो 4 दिन के अंदर चिड़िया की तरफ फुर हो जाएगा। तो क्या करिए ये कुंडली मुंडली देख के? अरे से भी गुड्डू, 4 दिन के मेहमान को 40 तरह का पकवान नहीं खाए के चाहिए। मम्मी, ये कैसी बात कर रही हैं आप इनको 4 दिन का मेहमान काहे कह रही हैं? बिना सोचे समझे आप लोग को ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हम काहे बिना जाने समझे कुछ बोलिए? अबे 4 दिन में तुम से रथ हार जाइयो। ये जो गुड्डू है ना, वो घर छोड़ के चल जाइए। लेकिन आपको कैसे? का नाटक लगा के रखी हो हीरोइन? अबे हमरे सामने तो सब कह रहे थे, और अब गुड्डू के सामने अनजान बनत हो। जाना तो गुड्डू खुद ही हमसे आके सब कह रही थी। अबे 1 महीना के अंदर ना ये गुड्डू को 4 साल का बच्चा ना ही बनाए दिए ना, तो मामी हमसे कहियो। उस समय तो हीरोइन बहुत मटक मटक के कह रही थी कि गुड्डू को ना मामी हम अपने कारी उंगली पड़ना चाहिए। मम्मी, हम कब बोले? अगर हम झूठ बोला थे तो हमका कैसे पता चला कि तुमरे और गुड्डू के बीच में शरत लगा है? अबे जाना तो गुड्डू, ई ना हमरे कमरा में एक दिन आई रही और हमसे कैलेंडर मांगी रही। कहत रही ना कि मामी हमका कैलेंडर दे दो, हमका निशान लगावे का है, ताकि पता तो चले कि गुड्डू को पालतू बनाने में कितना वक्त बचा है। कैलेंडर कब मांगे आपसे मम्मी? देखिए ये सच नहीं है। ये सब सच नहीं है, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। साला इनको कैलेंडर के बारे में कैसे पता? निशानी के बारे में कैसे पता कि तुमने कैलेंडर में निशान लगाया? और शर्त के बारे में कैसे पता इनको? जवाब दो। कौन लगाया कैलेंडर पर निशान? हाँ, अब विष्णु पांडे काहे टेढ़ा हुए जात हो? कुछ नहीं अम्मा, कुछ का छुपावत हो कुर्ता माँ? वो पैसे डालते हैं, कसन वाली छोड़ती ही नहीं। अबे अम्मा, तुमका का सवाल वाल पूछे का रोग लग गया है? अबे जब देखो तो आप ही सवाल पे सवाल दाग देते हो। चुप! जो कुलच्छन करना है करो, जो नौटंकी करना है करो। हम तो बस यही कह के लिए आए हैं कि 7 दिन के बाद देवी का शादी है। वो का विदाई के साथ झुनझुन का भी विदाई हुई है। वो दिन ही घर से 2 डोली उठी है। गुड्डू बेटा, जब तुम्हारा ब्याह हो रहा तब हम यही चाह रहे कि तुम घर जमाई बनो, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम झुनझुन का अपन घर ले जाओ, ससुराल का सुख भोगे का दो। गुड्डू बेटा, तुम समझत हो ना? हमने बिटिया बहुत तकलीफ देख ली है, बहुत कष्ट उठा लिया है। अब वो कल ले जाओ, अपन घर ले जाओ। ले जाओ हमारी बिटिया को और अपने ससुराल का मान दो। हम जानते हैं तुम हमारी बिटिया का बहुत ही ख्याल रखोगे।
अरे अम्मा तुम हमारी बात समझ नहीं। तुम यही कहे का चाहत हो ना कि समय बहुत कम है, यही यही सही वक्त है। ओकर ले जाओ अपन साथ, अपन घर ले जाओ। बस हम और कुछ नहीं सुनिए। रुकिए ना, रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। रुकिए तो सही। चुप! साला एकदम चुप। साला पूरे कन्नौज के बच्चे को मालूम कि तुम्हारे और हमरे बीच चुनौती। अम्मा को कैसे नहीं मालूम? अम्मा विदा करने के बारे में कहां करी कि हम 4 दिन के मेहमान हैं। साला तुम्हारे और हमरे बीच कोई संबंध नहीं है। गुड्डू जी देखिए, हम अम्मा को ये बात नहीं बता सकते, अम्मा को बहुत ठेस पहुंचेगी। हमारी बात का यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। तुम्हारी बात का यकीन कर रहे हैं? हमने किसी को कुछ नहीं बताया। ये मामा मामी जो भी बोल रहे हैं ना, सब अपने मन से बना के बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं कहा है। अबे साला मामा मामी की तो वैसी की तैसी हमको उससे कोई बात नहीं। तुम्हारे चरित्र को नहीं समझ पा रहे, तुम्हारे दोहरे चरित्र को। साला तुम्हारे मन के भीतर क्या चल रहा है हम नहीं जान पा रहे आज तक, कभी जान नहीं पाएंगे कि क्या है। साला हम पूरे कन्नौज को अपने इशारे बनना चाहते हैं और तुम गुड्डू शुक्ला को अपने इशारे बनना चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हो? हमने आज तक जो भी आपको करने को कहा, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। हम बस ये चाहते कि लोग आपकी इज्जत करें और किसी का दिल ना दुखे। साला हमरे दिल की तो फिक्र ना करो तो ज्यादा अच्छा, और दिल की बात ना करो तो बहुत अच्छा। हमको तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे दिल की बात। और तुमने मामा मामी को कैसे पता लग गया? साला भगवान का रूप है ना, अंतर्यामी है, सब चीज उनको अपने आप ही पता लग जाती है। सब तुम्हारी चाल है रंजन मिश्रा, अच्छे से समझ रहे, तुम्हारा षड्यंत्र। एक काम करते हैं, अभी अम्मा के पास जाते हैं, तुम्हारा सारा षड्यंत्र अम्मा को बयान कर देते हैं। बीच में नहीं आना। हम क्या करें, कैसे बताएं कि हमने कभी सपने में भी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि हमने, अभी भी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि 3 दिन बाद वो हमें छोड़ के चले जाएंगे और शायद कभी भी लौट के वापस ना आए। अब तो लगता है सब खत्म हो जाएगा। अबे विष्णु पाड़े, अगर हीरोइन घर से चल जाइए ना तो अबे तबाही हो जाइए, सब सत्यानाश हो जाइए। अबे यहाँ से लेके कल सन तक ना सब उजड़ जाइए, समझ लो। अबे कल सन के भोंपू, साला इतनी जोर जोर से काहे बज रही है बे? विष्णु पाड़े, हमने कल सन के बारे में बोला है, हमने कल सन के मैं बारे कहता हूँ चुप। अरे तुम लोग तो इतनी जोर जोर से लड़ रहे हो। अरे जब देखो जब झगड़ा ही करते रहते हो तुम लोग। ये गुप्त मीटिंग है, गुप्त। तुम सारी गुप्त बातें बाहर उछाल रहे हो। हाय पांडे जी, अभी सोचे का है कि क्या करे और कैसे करे। कैसे करे कि अम्मा का प्लान फेल हो जाए, कि अम्मा वो बोझा रानी को इस घर से विदा ही नहीं कर पाए। हमको तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है मिट्ठू जी। अब हम क्या बताएं? अरे हम सपने में भी देखते हैं कि हमारे जेवर चोरी हो गए। अरे बिल्लू रानी बिल्कुल सही कह रही हो, हमें भी ऐसे ही सपने आ रहे हैं। लगता है कि दुकान में साड़ियों की जगह अब केवल पन्नियां ही पन्नियां बची हैं। तो बिल्लू रानी कुछ करो ना, रंजन को रोक लो ना, वरना पता क्या होगा ना कि हमारी साड़ियां और रज्जू भाई साहब का इत्र अगर हम फुक्कट में ही बेचेंगे ना तो लोग कहेंगे कि बहुत महंगा है।
और विष्णु विष्णु तो अदालत के बाहर खड़े होके चिल्लाएगा, भैया पैसे ले लो केस लड़वा लो, भैया पैसे ले लो केस लड़वा लो। तो भी कोई नहीं आएगा। मतलब कि हम तीनों भाइयों के चारों खाने चित्त। अरे जरा देखिए तो हमारे बंटू जी कितने सही बोल रहे। अरे हम तो कह रहे हैं कि अम्मा को सब कुछ बता देना चाहिए 30 दिन की शरत के बारे में। तो 30 दिन खत्म तो ना रहेगा गुड्डू और ना रहेगी शादी। अरे अम्मा को पता चल जाएगा ना इस 30 दिन का शरत, तो अम्मा रोएगा कि ना गुड्डू से मेल मिलाप कराए दिए बोझा रानी की। मैं कहता हूँ मिठू जी, जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दीजिए। ये गुड्डू बस अब 4 दिन में जाने वाला है इस घर से, फिर रुंझुन यही रहेगी सदा सर्वदा अनंत काल तक। जब ये सब रंजन मिश्रा से इतनी नफरत करते हैं तो उसको घर में रखने के लिए काहे बेचैन है? अभी अगर हीरोइन के कुंडली के बारे में गुड्डू को पता चल गया ना, तो हम लोगन को जो गुड़ दिखाई देते ना वो पे गोबर गिर जाएंगे। अरे पता तो समझो चल ही गया था। अरे गुडुआ ने कुंडली ले ही ली थी। हाँ वो तो पढ़ने लगा था। आया फिर? अरे फिर क्या, हमने उसके पढ़ने से पहले ही वापस झपट ली। मैं कहता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें कुंडली लेने की मुझसे? अबे रज्जू भैया, तो क्या कुंडली हम आपके पास छोड़ देते? अबे बिल्लो दीदी, अबे सही तो ये होता ना कि मिठा जीजी को खुद ही आके हमको कुंडली वापस करे का चाहिए। आया कजन वाली, अब देवी के बियाह तय है कि खुशी में ना भुलाए गए हम। अब कुछ हो जाए, अब कुंडली तो तुम्हारे पास है ना बोझा रानी का। मैं पूछता हूँ विष्णु, तुमने रुंझुन की कुंडली अच्छे से छुपा तो दी है ना? रज्जू भैया, साला कुंडली को ना ऐसी जगह छुपाया है, अगर साला हम भी खुद ढूंढेंगे ना हमको भी साला नहीं मिलेगी। ढूंढते ढूंढते अदालत में टंग जाएंगे सब। मैं कहता हूँ ये काम तुमने ठीक किया। हमारे पास सिर्फ 4 दिन है। इन 4 दिनों में वो गुड्डू नाम का वास्तु दोष इस घर से सदा के लिए निकल जाएगा। उसके बाद रुंझुन की विदाई का प्रश्न भी शहीद हो जाएगा और फिर पूरा जीवन रुंझुन इस पांडे निवास को प्रकाशित करेगी। साला ये कुंडली का राज का है और ये क्या कर रहे हैं ससुरे सबके सब कि राज पता चलने पर गुड्डू शुक्ला अपना फैसला बदल देगा। रुंझुन मिश्रा को घर से जाने का ही नहीं देना चाहते हैं लोग। पता करना पड़ेगा गुड्डू शुक्ला, पता करना पड़ेगा। अगर गुड्डू जी हमें छोड़ के चले गए और अम्मा ने हमसे पूछा तो हम अम्मा से क्या कहेंगे? और अगर सच में गुड्डू जी ने अम्मा को चैलेंज के बारे में बता दिया तो अम्मा को बहुत सदमा पहुंचेगा जब उन्हें पता चलेगा कि गुड्डू जी 3 दिन बाद घर छोड़ के जा रहे हैं। जाने क्या क्या सोच के रखा है उन्होंने। सब खत्म हो जाएगा, उनकी खुशियों को फिर से ग्रहण लग जाएगा। हे भगवान, क्या करें हम?
7 दिन के बाद हमारी बिटिया विदा हो जाइए, तब तो सब काम हमका ही करे के पड़े चाहिए। तो अब ऐसे आदत डाल ले और का। कौन? अम्मा हम है गुड्डू। अरे आजा बेटा, दरवाजा खुला है। आओ बैठो बैठो। क्या बात है बेटा? अच्छा, हम समझ गए, तुम रुनझुन का विदाई के बारे में बात करे का चाहत हो। कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत है का बेटा? अरे अम्मा। अरे तो फिर काहे परेशान हो? तो खुशी खुशी ले जाओ हमारी बिटिया को और अपन संसार बचाओ। क्या तुम ऐसा सोचत हो कि विदा करके तुम रुनझुन को अपन छोटे से घर में कैसे रखियो? देखो बेटा, घर छोटा के बड़े से कुछ नहीं होता है। आपन घर होता है, चाहे वो माटी का काहे नहीं हो। अम्मा जो तुम कह रहे हो वो सही है, लेकिन हम ये बात नहीं करने आए थे, हम कुछ और पूछने के लिए आए थे। का? हम पूछना चाह रहे थे कि रुनझुन की कोई कुंडली है क्या? कुंडली? रुनझुन का? नहीं, अगर है तो बता दो, उसमें कोई राज वाज है क्या? कुंडली? राज? नहीं, कोई कुंडली नहीं है। तुम काहे पूछो तो बेटा? कौन कुछ कहा का तुमको? नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हमने कहा तुमसे पूछ लेता, कोई राजवाज की बात है तुमको बता दो। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोनो बात नहीं। रुनझुन की कुंडली तो है ही नहीं, तो राज कहाँ से हुई? लगता है अम्मा को कुंडली की बात भी नहीं पता, 30 दिन वाली चुनौती की तरह। कोनो परेशानी की शंका है का बेटा? नहीं अम्मा, कोई परेशानी नहीं है, कोई शंका वाली बात नहीं है। ठीक है अम्मा, हम चलते हैं, तुम्हारा काम। ये अचानक गुरुआ रुनझुन का कुंडली के बारे में काहे पूछत रहा? कहीं उनका पता तो नहीं चल गया कि हमारी रुनझुन भागो वाली है? नहीं, लेकिन ये बात तो ये घर में हमने सिवा और कोई जानते नहीं। और वो कुंडली तो हमें नदी में बहा दिए थे। हाँ, तो फिर गुड्डू? नहीं, उनका कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। लेकिन गुड्डू काहे पूछा? कुंडली में कौन राज है कि नहीं? हमरे